हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 का 5th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी हैं। इसमें हम आपको 5th क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। यह इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन समझिए, क्योंकि 6th क्वेश्चन जो है वह हम सॉल्व नहीं करवाएंगे, क्योंकि यह एग्ज़ाम की दृष्टि से बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। और एक बात और आप ध्यान रखिए कि जिस भी क्वेश्चन की लैंग्वेज काफ़ी बड़ी होगी, वो 4 या 5 लाइन की जब बुक में है तो वह पेपर में 6 या 7 लाइन की होगी। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हैं। इसलिए आप इस क्वेश्चन को छोड़ भी दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आप चाहें कि आपको यह क्वेश्चन करना है, हमारी वीडियो यदि आपको पसंद आ रही है, तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमको बताइए, हम इस क्वेश्चन को करवा देंगे। अब हम इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें क्या दिया है, एक समकोण त्रिभुज, यानी कि उन्होंने क्या कहा है कि एक राइट ट्रायंगल है। राइट एंगल का जो ट्रायंगल होता है वो इस तरह से बनाया जाता है, जिसमें एक एंगल क्या होता है, इसका नाम हमेशा यदि बी दें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसको ए सी कुछ भी दे सकते हैं हम, क्योंकि फिर क्या होगा, ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज का नाम क्या बन जाएगा, ए बी सी। बी बीच वाला जो एंगल होता है उसका नाम दिया जाता है। यह हाइपोटेनस कहलाता है। बुक के हिसाब से इसमें जो एल्टीट्यूड है, वैसे इसको अपन परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, और जे बेस है। एल्टीट्यूड, हाइट या परपेंडिकुलर एक ही बात है, तो इसको हम इस तरह बोल सकते हैं। और हिंदी मीडियम के बच्चे इसको कर्ण, इसको आधार और इसको लंब समझ के इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ क्या है, यानी कि 13 सेंटीमीटर का जो कर्ण यानी कि हाइपोटेनस है वो 13 सेंटीमीटर का दिया गया है। गिवन में उन्होंने क्या कहा है, 13 सेंटीमीटर का यह दिया है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि हमारे पास में कौन सा एंगल ऐसा है जिसको कि हम, उन्होंने क्या कहा है कि बेस उन्होंने दिया नहीं है, और जो एल्टीट्यूड है वो क्या बताया है कि 7 सेंटीमीटर इस बेस से छोटा है, यानी कि ये जो लंब है वो इस आधार से 7 सेंटीमीटर छोटा है, यानी कि लेस देन है। तो हमें जब यही नहीं मालूम तो यह कैसे मालूम पड़ेगा, इसलिए सबसे पहले हम बेस या आधार को मान लेते हैं। तो हम इसको मानेंगे कि लेट द बेस ऑफ द, ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि ये 90 डिग्री का है। राइट ट्रायंगल बी एक्स, माना कि समकोण 90 डिग्री का एंगल होता है। समकोण त्रिभुज में आधार बराबर एक्स है। यह आधार हमने एक्स मान लिया, तो जो एल्टीट्यूड है और जो लंब दिया गया है इसमें वो कितना है, यानी कि इसकी जो ऊंचाई है, हाइट है, वो कितनी है, इससे 7 कम है। 7 लेस देन है किससे, बेस से। देन अब जो हमारा जो एल्टीट्यूड है वो कितने का हो जाएगा, क्योंकि एक्स से 7 लेस देन है, छोटा है। एल्टीट्यूड इज x माइनस 7। इससे जो x माना है हमने, इससे जो 7 क्या है, लेस देन है, छोटा है, यानी कि तब लंब बराबर x माइनस
7 सेंटीमीटर जी हो गया। अब इसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि गिवन में क्या है, ए बी यानी कि जो हाइपोटेनस है, जो कर्ड है, वो उन्होंने दे रखी है, गिवन है, दिया है। तब हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से, जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ी होगी, उसमें क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम से कि जो लंब होता है यानी हाइपोटेनस होता है, वो इस एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर या हाइट का यदि हम स्क्वायर कर देते हैं और बेस यानी आधार का स्क्वायर कर देते हैं, तो दोनों के स्क्वायर को मिला करके यह हाइपोटेनस या कर्ण होता है। और कर्ण कौन सा होता है, जो राइट एंगल की अपोजिट साइड होती है, सामने की भुजा होती है, सम्मुख भुजा होती है। यह सबसे बड़ी क्यों होती है, क्योंकि इन तीनों एंगल में सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, समकोण त्रिभुज कहिए तो 90 का है, क्योंकि तीनों का सम कितना होता है 180, जे 90 का है। बाकी के जो दो बचे हुए हैं, जो दो हैं, वो कितने के होंगे, वो भी 90 के होंगे। तो सबसे बड़े एंगल के अपोजिट साइड भी सबसे बड़ी होगी, इसलिए यह 13 का है। अब हमारे को पाइथागोरस थ्योरम से हम यहाँ पे लिखेंगे, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय द्वारा या बाय पाइथागोरस थ्योरम लिख लीजिए आप। ये परपेंडिकुलर है, इसको आप एल्टीट्यूड, इसमें एल्टीट्यूड लिखा है, जो इसका फॉर्मूला होता है वो यही है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हिंदी मीडियम के बच्चे इसे लिखेंगे कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ण इन्होंने कितना गिवन कितना है 13, तो इसके प्लेस पे तो हम 13 लिख देंगे। लंब यानी कि जो उन्होंने क्या दिया है एल्टीट्यूड, वो कितना कहा है ये हमने अभी देख लिया, क्योंकि उन्होंने क्या कही थी कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि क्या कही थी उन्होंने कि 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो लंब के यानी कि एल्टीट्यूड यह हो गया, इस पे स्क्वायर लगा दिया। बेस कितना है जो कि हमने माना था, लेट द, यहाँ तक होगा। अब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 169। ये किस आइडेंटिटी पर है, यह आइडेंटिटी अभी तक अपन काफ़ी बार कर चुके हैं। ये आइडेंटिटी है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इनके साइन आगे के चेंज नहीं होना चाहिए, भले इसे जे माइनस 2ab बाद में आ जाए, बी स्क्वायर पहले आ जाए। तो इसके हम आधार पे यदि इसको लेते हैं तो ये क्या हो गया, ए की वैल्यू कितनी हो गई x, तो x का स्क्वायर माइनस 2 के प्लेस पे 2 इंटू ए के प्लेस पे x और b के प्लेस पे 7, क्योंकि a की वैल्यू x है, b की 7 है, प्लस अब इसमें b का स्क्वायर कितना हो गया 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर कितना है, यह हमने x ही माना था, तो अभी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसे एज इट इज लिख देंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 169 x स्क्वायर माइनस 7 2 जा 14 माइनस के 14 x 7 7 जा 7 का स्क्वायर 49 और प्लस x स्क्वायर, यह यहाँ तक आ गया। यह हमारी जो आइडेंटिटी थी उससे हमने इतना निकाल लिया। यदि किसी बच्चे को आइडेंटिटी से थोड़ी दिक्कत आ रही है तो आप इसे इस तरह भी कर सकते हैं, x जे ए है जो b है, इसका स्क्वायर यानी कि इसको 2 बार लिख लेंगे हम। तो इसको हम कैसे करेंगे, पहले इस x का मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे, फिर -7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे। तो x का x से किया x स्क्वायर, एक का -7 से किया x का, तो -7x, फिर -7 का x से किया -7x, और माइनस का माइनस से किया तो प्लस, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, 7 7 जा 49।
यह क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 14x, ये माइनस माइनस प्लस हो गए तो साइन माइनस करा, नंबर जुड़ गए, ऐड हो गए और ये 49। यानी कि जो हमने जे आइडेंटिटी से निकाली थी वही आपका आंसर ये आ सकता है। आप दोनों में से किसी भी मेथड से इसे कर सकते हैं। अब यहाँ कितना आ गया, 169 इजिकल टू एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर कितने हो गए 2x स्क्वायर, माइनस के 14x प्लस 49, यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इस पूरे नंबर को तो एज इट इज रखते हैं, इसको इधर ले आते हैं। तो जी कितना हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, और यह इधर आ गया तो क्या हो गया, माइनस 169 इजिकल टू 0। अब ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब ये माइनस है, जो प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं, और जो भी इनमें संख्या बिगर होती है बड़ी संख्या का साइन आ जाता है। तो 49 में से 169 में से यदि 49 को माइनस कर दिया तो यहाँ 0 आ गई, 6 में से 4 माइनस हो गए 2 आ गए, और ये 1 बच गया इजिकल टू 0। यह कितने आ गए, 120। अब इनमें से कोई चीज़ कॉमन है, कोई ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है क्योंकि इसमें तीनों में ही 2 का डिवाइड जा रहा है, तो हमने इसको कॉमन ले लिया। तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 इजिकल टू 0। यहाँ तक हो गया जी क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है कि इस 60 के फैक्टर बनाना है, तो वो हम इधर बना लेंगे। अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 7 के 2 पार्ट ऐसे बनाएंगे मिडिल टर्म के, जो कि x का कोफिशिएंट है, यानी -7 को हम ऐसे 2 फैक्टर में फैक्टर करेंगे जिसका मल्टीप्लाई करने पर तो आए माइनस के 60, लेकिन उसको यहाँ भी माइनस है यहाँ माइनस है, तो ये माइनस प्लस माइनस होगा, और यहाँ पर एक संख्या प्लस की होगी एक माइनस की होगी, तभी ये माइनस होगा। तो एक संख्या प्लस की और एक माइनस की होकर के जे 7 आए। अब आप देखिए, ये तो वैसे इजी है तो कर सकते हैं, बड़ी संख्या होती है तो अपन इस तरह से करते हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। 2 से किया 30 आए, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5, और इसे ज़्यादातर आप असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना, पहले सबसे छोटी नंबर से डिवाइड करना, जब उससे नहीं जाए तब उससे बड़ी से, फिर उससे नहीं जाए तब उससे बड़ी से। अब ये हमने यहाँ तक किया, तो यदि हमने पहले जो 2 नंबर ले लिए 2 2 जा 4 और 5 3 जा 15 में से यदि 4 को हम माइनस करते हैं तो 9 आते हैं, और यदि अकेले 2 को लेते हैं और इधर 30 को लेते हैं तो 30 में से 2 को करते हैं तो 28 आते हैं। फिर हम इन तीनों को लेते हैं, यदि हमने इन तीनों को ले लिया तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 में से यदि 5 को माइनस कर दिया तो क्या बचा 7, और 12 में 5 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 60। अब हम इसे करेंगे, तो पहले हमने यहाँ तक आपको बताया था कि जो भी संख्या ये वाली होती है उसको हम इधर ले लेते हैं, यानी कि यहाँ पे आ गए 12x, यहाँ 12x आ गए, और यहाँ पे प्लस के कितने आ गए 5x। आप चाहो तो इसको ब्रैकेट में कर लेना, लेकिन उससे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको एक स्टेप इसकी बीच की नहीं बता रही हूँ, क्योंकि वो एक स्टेप छोड़ने से आपके नंबर नहीं कटेंगे जितने कि उसको यदि आपने गलत कर दिया तो पूरा क्वेश्चन प्लस माइनस की गलती के कारण गलत हो जाएगा। अब इनमें से हमने कॉमन लिए 2 2 के पेयर में से x कॉमन लिया तो x माइनस 12 आ गया, यहाँ हमने प्लस के 5 लिए तो x आ गया, और माइनस 60 में 5 का डिवाइड किया तो कितने आ गए 12, क्योंकि 5 बन जा 5, फिर बच गए कितने 1, 5 2 जा 12, 5 2 जा 10। एक हमारा ब्रैकेट किसका बन गया जो सेम ब्रैकेट है, और एक बन गया x प्लस 5 का, और एक बन गया x माइनस 12 इजिकल टू 0। अब हो गया x प्लस 5 इजिकल टू 0 और x माइनस 12 इजिकल टू 0। यह हमारा यहाँ तक का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हमने
जो समकोण त्रिभुज में आधार माना था, जो बेस माना था, बेस ऑफ द राइट ट्रायंगल, वो हमने x माना था, तो हमें x की वैल्यू चाहिए। एक तो x की वैल्यू आ गई, जो 5 है, तो जब 0 के उधर गया LHS से RHS में, तो इसका साइन चेंज हो गया। और दूसरा x इजिकल टू 12 हो गया। दोनों जे प्लस का था तो माइनस का हो गया, जब माइनस का था तो प्लस का हो गया। अब कभी जो माइनस की संख्या है x इजिकल टू -5, क्या हम यह कह सकते हैं कि किसी ट्रायंगल में, जो हमने एक ट्रायंगल यहाँ पर बनाया है, इस ट्रायंगल में जो इसका आधार है या बेस है वो तो -5 है, ये हम कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते, क्योंकि कोई भी हाइट या ब्रेथ या उसकी लेंथ कोई भी कभी भी 0 से छोटी नहीं हो सकती। इसलिए हम क्या करेंगे कि x इजिकल टू -5, ये क्या है? इट इज नेगेटिव। यह नेगेटिव है, जो कि क्या है? इम्पॉसिबल है किसी भी साइड की। हम कह रहे हैं जी एक कोई भी हमने एक साइड ली कि यह लंबाई है इसकी और यह चौड़ाई है, तो इसमें से एक साइड 0 से भी छोटी है, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए जो मेजरमेंट है वो क्या है कि 0 से बड़ा ही होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सो इट इज इम्पॉसिबल। यानी कि यह x -5 क्या हो गया? ये क्या है? नेगेटिव, यानी नकारात्मक है। नकारात्मक होने से संभव नहीं है। अतः क्या हो गया? x इजिकल टू 12। अब जे x इजिकल टू 12 क्या था? जो हमने बेस निकाला था, बेस कितना आ गया? 12। और जो इसका क्या था, उन्होंने क्या कहा था कि एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड कितना था? x -7। तो जो x -7 है, इसका मतलब ये क्या हो गया कि x की वैल्यू 12 है, 12 में से यदि हमने 7 को माइनस कर दिया तो ये कितना हो गया? 5। यानी कि जो उसकी अदर साइड आई, अदर साइड इजिकल टू कितनी आ गई? एक तो आ गई 12 और एक आ गई 5। यानी अदर साइड, यानी यहाँ पे क्या लिखा था उन्होंने? अन्य दो भुजाएं, अन्य दो भुजाएं बराबर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। यह इसका आंसर आ गया। इसकी दोनों भुजाएं हमने निकाल ली है। लेकिन कुछ बच्चे इसमें क्या करते हैं, एक आ गया -5, एक आ गया 12, तो उन्हें ये रट जाते हैं सवाल, या यह कहिए कि वो इस तरह से देख लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम के निकाल के कि 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25, और 12 का कितना हो गया? 144, तो ये कितना हो गया? 169, तो हमारा आंसर सही है। लेकिन कभी भी माइनस में जब भी आंसर आए तो उसे आप माइनस में नहीं लिखना, क्योंकि कोई भी किसी की भी एज, किसी कोई भी लंबाई चौड़ाई, या केवल इंटीजर ऐसे होते हैं जो कि प्लस माइनस के होते हैं, बाकी कोई भी मेजरमेंट माइनस यानी 0 से छोटा नहीं हो सकता। अब यदि आप चाहें कि यह सवाल हमारा सही है या गलत है, तो इसको आप दो तरीके से चेक कर सकते हैं। एक तरीका तो इसका यह है कि आप इसमें x की वैल्यू रख के कर सकते हैं, और इसमें तो हमें काफ़ी सरल पड़ेगा, क्योंकि हमारा बेस कितना था? ये जो हमने निकाला है बेस, या बेस कितना है? सबसे पहले हम कहते हैं ये 13 का स्क्वायर है। हाइपोटेनस यानी कि ये कर्ण हो गया। इसके बाद आता है लंब, यानी कि एल्टीट्यूड, ये कितना है? x -7 का स्क्वायर है, और प्लस बेस कितना है? x, इसका स्क्वायर है। ये आ गया 169। यदि इसका आंसर दोनों का इक्वल होता है तो हमारा आंसर सही है। इसको हमने रखते हैं, तो x की वैल्यू क्या निकली है? 12। 12 में से हमने 7 को माइनस कर दिया, और इस x की वैल्यू कितनी निकली है? 12। इस पे स्क्वायर लगा दिया।
12 में से यदि 7 को माइनस किया तो 5 आ गए, 5 स्क्वायर और 12 स्क्वायर। 5 स्क्वायर कितने होते हैं 25 और 12 स्क्वायर होते हैं 144। दोनों को यदि प्लस कर लिया तो यहाँ पे कितने आ गए 169। इस तरह से यह हमारा क्वेश्चन चेक हो गया है। दूसरी तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0 में जो भी हमारी x की वैल्यू निकले उसे हम रखकर भी इसको चेक या जांच कर सकते हैं। यह हमारा 5th क्वेश्चन 4.2 का सॉल्व हो गया है। यानी कि हमने इसमें पहले बेस निकाल लिया। हमारा ट्रायंगल कौन सा था ABC जो हमारा ट्रायंगल था, इसमें हमने इसको निकाल के हमने दोनों साइड इसकी निकाल ली। जे साइड कितनी हो गई इसकी 5 और जे साइड कितनी हो गई 12। इस तरह से हमने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। थैंक यू।